इधर संभल मामले में लगातार एएसआई की सर्वे टीम जुटी हुई है। हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा सरकार अमल करती भी दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए अमित शाह के बड़े बयान के बाद पूरे देश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक भाजपा को घेरने में लगी हुई है। वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में 24 दिसंबर यानी आज का दिन काफी अहम माना गया। पूरे देश भर में बसपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए, प्रशासन सख्त दिखा और इन सब के बीच अमित शाह के बयान के बाद मचे सियासी तूफान को रोकने के लिए अमित शाह की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य को क्यों मैदान में लाया गया, मायावती के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने अब क्या नसीहत दी है और क्यों अचानक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के खिलाफ केशव प्रसाद मौर्य आक्रामक दिखे। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा ने केशव प्रसाद मौर्य को माया के जवाब के लिए अब तैयार कर लिया है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल माया के देश भर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने और अमित शाह से माफी मांगने वाले बयान के बाद अब केशव प्रसाद मौर्य के बयान से हड़कंप मच गया है। माया के इस बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों को हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर BR अम्बेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसके विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था और पूरे देश भर के जिला मुख्यालयों में आज प्रदर्शन भी किया गया। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी भाजपा पर हमलावर हुई है। बीते 18 दिसंबर को कांग्रेस ने भी भाजपा के खिलाफ पूरे देश भर में जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया था। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अमित शाह की आलोचना की थी और माफी की मांग की थी। विपक्षी दल इस मुद्दे पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जिस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों को हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में भाषण के विरोध में बीएसपी की प्रदर्शन पर कहा कि जिस मुद्दे पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी विरोध कर रही है, उसे ऐसे विरोध की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। मैं मायावती से कहना चाहूँगा कि उन्हें अपनी पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए और समाजवादी पार्टी खुद को समाप्त होने से बचाए और कांग्रेस को अपनी पार्टी के भारत मुक्त होने से बचाना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य का बयान उस समय आया है जब दलितों की हितैषी बनने वाली मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद अब अचानक आक्रामक रुख दिखाया है और पूरे देश में अचानक प्रदर्शन किए गए। ऐसे में भाजपा की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य ने भी मायावती के वोट बैंक पर सीधा वार किया और पार्टी को सुनियोजित ढंग से चलाने की नसीहत दे डाली है। अब केशव प्रसाद मौर्य की माया को दी गई नसीहत माया को कितनी रास आती है और अब माया का अगला जवाब इस प्रदर्शन के बाद क्या होगा, ये भी जल्द ही साफ हो जाएगा।